नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो ज्ञान विद कुमार के इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। हम आज के इस अंक में बात करेंगे गुप्त नवरात्रा के विषय में, जो कि प्रारंभ होने जा रहा है 6 जुलाई दिन शनिवार से और प्रतिपदा शनिवार को पुनर्वसु नक्षत्र के साथ ही प्रारंभ होगा और यह 15 जुलाई तक चलेगा। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं नवरात्र के विषय में। दर्शकों, हमारे यहाँ 4 नवरात्र वर्ष भर में प्राप्त होते हैं, जिसमें से जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्रा होती है उसे हम शारदीय नवरात्र के नाम से जानते हैं, और जो नव संवत्सर के प्रारंभ होते ही चैत मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो प्रारंभ होता है उसे हम वासंतिक नवरात्र के रूप में जानते हैं। इसके अलावे हमें 2 और नवरात्र प्राप्त होते हैं जिसके बारे में लोगों को कम जानकारी है। इसे ही हम गुप्त नवरात्र के नाम से जानते हैं, जो कि एक हमें माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्राप्त होता है प्रतिपदा से लेकर नवमी पर्यंत, और दूसरा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर नवमी पर्यंत। तो 6 जुलाई से 15 जुलाई तक का जो समय है यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्र का है, जिसे हम एक गुप्त नवरात्र के बारे में जानते हैं। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि भगवती की सेवा साधना, उनके मंत्रों को सिद्ध करने का एक अलौकिक समय है, या ईश्वर द्वारा प्रदत्त ऐसा समय है जिस पे हम अपनी ऊर्जाओं को पूरी तरह से विकसित कर सकते हैं। तो इस नवरात्र में हम ऐसा क्या करें कि भगवती की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो और हम हर तरीके से परिपूर्ण बने, इस विषय में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि यह समय भगवती को प्रसन्न कर समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने का समय है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि भगवती दुर्गा को हम कैसे प्रसन्न करें। तो हमारे भक्तगण और हमारे दर्शक चाहे तो इस नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो सप्त श्लोकी दुर्गा का भी पाठ कर सकते हैं, और सिद्ध कुंज का स्रोत, या तो हर संकट से आपको बचाने वाले और हर प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला स्रोत है, इसे भी 9 दिन बिल्कुल भक्ति भाव से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, मांस मदिरा इत्यादि का पूर्णता त्याग करते हुए बस भगवती के श्री चरणों में बैठकर भक्तिपूर्ण भाव से इन स्रोतों का, इन मंत्रों का जप करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक अलौकिक ऊर्जा प्राप्त होगी। माँ दुर्गा के आप नवाण मंत्र का जप कर सकते हैं। आप चाहें तो सप्तशती में दिए गए विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सभी मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। इसके अलावे आर्थिक पक्ष को अगर आप सुदृढ़ करना चाहते हैं तो आप इसमें विशेषकर श्री सूक्त का पाठ प्रथम दिवस से ही प्रारंभ करके बिल्कुल 9 दिन तक अनुष्ठान पूर्वक आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आर्थिक क्षेत्र में भी विशेष उन्नति आपको यह प्रदान कर रहा है। बहुत सारे ऐसे फ़ोन कॉल्स और क्वेरी आते हैं जिसमें लोग मनोवांछित पत्नी प्राप्ति के लिए और मनोवांछित पति प्राप्ति के लिए लोग प्रश्न करते हैं। तो मनोवांछित पत्नी प्राप्ति के लिए मैंने पहले ही एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने इस मंत्र के विषय में बताया है। आज कई लोग यह जानना चाह रहे थे कि मनोवांछित पति प्राप्ति के लिए हमें कौन सा मंत्र करना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में शीघ्र विवाह के लिए जिन बहनों का विवाह नहीं हो पा रहा है या जिन्हें मनोवांछित पति की प्राप्ति नहीं हो रही है, मैं एक मंत्र बताता हूँ। आप भगवती का भावपूर्ण से इस मंत्र का जप अगर करें तो आप देखेंगे निश्चित रूप से आपको मनोवांछित पति की प्राप्ति होगी। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंदगोप सुते देवी पतिम में कुरुते नमः।
इस मंत्र का जप आप रुद्राक्ष की माला से या रक्त चंदन की माला से आप 6 जुलाई से प्रारंभ कर सकते हैं और इसे 15 जुलाई तक नियमित रूप से करेंगे। चाहे तो आप 10 माला कर सकते हैं और अगर आप अधिक समय देना चाहें तो 27 माला 51 माला तक आप इसे कर सकते हैं। भक्तगण, इस विषय में एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आप जितना भक्ति भाव से और जितने अधिक संख्या में इसका जप करेंगे फल उतना ही जल्दी आपको प्राप्त होगा। तो इस मंत्र को करके आप अपने विवाह संबंधी जो समस्या है उससे आप निजात पा सकते हैं। यह मंत्र प्रयोग विशेषकर महिलाओं के लिए है, हमारी बहनों के लिए है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी बहुत रोचक लगी होगी। इसके अलावे और भी बहुत सारी साधनाएं हैं जो हमारे साधक वर्ग के लोग चाहे तो कर सकते हैं, मंत्र सिद्धि इत्यादि भी कर सकते हैं। इस विषय में मैं एक विशेष बात उल्लेखित अवश्य करूँगा कि दूसरे ही दिन चैत नवरात्र, क्षमा करेंगे, आषाढ़ मास में जो गुप्त नवरात्र है उसके दूसरे ही दिन अर्थात द्वितीया तिथि को रविवार के दिन आपको पुष्य नक्षत्र प्राप्त हो रहा है, जो कि रवि पुष्य योग बिल्कुल दिन भर है। अगर आप इस मंत्र को सारा दिन संकल्प करके और भक्ति भाव से अगर आप इस मंत्र को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सफलता मिलना निश्चित है। इसके अलावे आप चाहें तो भगवती के अन्य स्वरूपों का भी मंत्र जप कर सकते हैं। आजकल दर्शकों, आप देखते होंगे बहुत सारी समस्याएं हैं, सिर्फ आर्थिक पक्ष की ही बात नहीं है। एक तो मैंने आपको बताया कि आप शिव सूक्त का पाठ कर सकते हैं आर्थिक पक्ष के लिए। इसके अलावा बहुत सारी जैसे केस हैं, लोन है, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे लोग बहुत अधिक व्यथित हैं। तो उन समस्याओं से निजात पाने के लिए भी आप शक्ति उपासना कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार या आप किसी दैवज्ञ से संपर्क कर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर जान सकते हैं कि आपको किन की उपासना करनी चाहिए और उनके मंत्रों का जप कर एक अलौकिक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और उन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपके मन में सात्विकता होनी चाहिए और आपके भाव में भक्ति होनी चाहिए, तभी साधनाएं सफल होती हैं। तो इन शब्दों के साथ उम्मीद करता हूँ आपको यह अंक पसंद आया हो। अगर अंक आपको पसंद आया तो आप मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इन जानकारियों को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।